आज की प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु ये है कि 11 तारीख चुनाव से एक दिन पहले रात को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रघुवीर सिंह बाली 5 गाड़ियां चंडीगढ़ नंबर की और 3 गाड़ियां दूसरी, जिसमें पैसा और शराब का आवंटन करने हेतु पहले वो पटियार की तरफ गए। पटियार के बाद उसके बाद उन्होंने गाड़ियां वहां से मोड़ी और वापस आकर के, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों में उसकी सारी फुटेज है, फिर वो मड़ा गुजरा रोड के अंदर चले गए। जब वो अंदर गए, हमारे कार्यकर्ताओं को पता लगा था, क्योंकि बार बार पुलिस को आग्रह करने के बाद, प्रशासन को आग्रह करने के बाद पुलिस के नाके नहीं थे, और पुलिस के नाके ना होने के कारण ये उस रात को पैसे का खुला आवंटन करने के प्रयास में थे, शराब का आवंटन करने के प्रयास में थे, और कई जगह उन्होंने भरपूर मात्रा में किए। पिछले कई दिनों से लगे थे इस काम में। मैंने कई बार प्रशासन को इसके बारे में सूचना भी दी, और वहां से हमारे लोगों को हटा करके सीआरपी के माध्यम से वहां पर जो फोर्स लगी थी, पैरामिलिट्री फोर्स, इनकी गाड़ियां निकाली, और गाड़ियां जो थी इनकी निकली और वो चौक से ऊपर की तरफ गूंगे। बाकी इन्होंने क्या किया था ड्रामा, कि वहां पर अपने दूसरे सारे कार्यकर्ता मड़ा चौक पे बुला लिए थे। वहां पर उन्होंने कुछ 10-15 लेडीज बुलाई हुई थी, और सारी चीज को भ्रमित करने के लिए उन्होंने वहां पर चौक पर बैठ करके कि हमारे साथ धक्का मुक्की की है। हमने, हमारे किसी कार्यकर्ता ने किसी के साथ हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं। अगर हमने उनके साथ धक्का मुक्की करनी थी, हम पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं करते। सबसे पहली सूचना मैंने एसपी महोदय को भी दी, एसडीएम साहब को भी दी, बाकी प्रशासन को भी दी। हमारी ऐसी मंशा बिल्कुल नहीं थी। हम चाहते थे कि ये रंगे हाथों पकड़े जाएं, वो लोगों को पता लगे कि ये चुनाव किस बेस के ऊपर लड़ रहे हैं। रात को जब मुझे पता लगा कि इन्होंने गाड़ियां निकाल दी, मैं थाने के अंदर चला गया। मैं वहां से निकला, मैं थाने में जाके बैठा, मैं एसएचओ के कमरे में बैठा रहा, और मेरे कार्यकर्ता बाहर थे। उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर रघुवीर सिंह बाली आए, वो आकर मुंशी के कमरे में जाके मुंशी की कुर्सी के ऊपर बैठ गए, जो कि वहां बैठ नहीं सकते थे। और एसडीएम साहब भी और एसपी साहब भी आए, और वो वहां पर उनके साथ वार्तालाप करते, जबकि मैं मौजूदा विधायक जो कंप्लेंट करवाने के लिए सबसे सर्वप्रथम थाने में पहुंचा था, मैं एसएचओ के कमरे में बैठा था, लेकिन वहां पर वो नहीं पहुंचे। बाद में जब मैंने उनको मैसेज भेजा कि मैं यहाँ बैठा हूं, तो उन्होंने बोला कोई शांत करिए, शांत किया। आपस में हमारे कार्यकर्ता दोनों तरफ से नारेबाजी कर रहे थे। सीधे तौर पर उस दिन 11 तारीख को उन्होंने मड़ा गुजरेड़ा रोड के ऊपर धारा 144 का उल्लंघन किया है। उसके ऊपर अभी तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, राहुल के ऊपर आरोप लगाए, मनोज मेहता के ऊपर आरोप लगाए कि इन्होंने अल्कोहल ली है। मैं थाने में आया, जब तक थाने में आकर मैंने उनको कहा कि मैंने स्वयं उनको कहा कि मेरा मेडिकल करवाया जाए। और बड़े अफसोस की बात यह है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बोल रहे हैं कि जी ये डिले कर रहे हैं। हम तो, हमारी तो पहले बात ही पुलिस ने नहीं सुनी। हमने तो जब उनको बोला कि हमें यह बताया जाए कि जो मड़ा गुजरे रोड में कार हमने आपको शिकायत की थी, उसका क्या हुआ? इससे पहले मसलन मेरी गाड़ी के ऊपर रोड से हमला किया था, उसका क्या हुआ? उससे पहले रजत के ऊपर अटैक हुआ, उसका क्या हुआ? उससे पहले राजकुमार के ऊपर त्रिंजय मिल में अटैक हुआ, उसका क्या हुआ? हमने उनको पूछा कि गुंडागर्दी का खुला तांडव यहाँ पे रचा जा रहा है, पैसे का आवंटन किया जा रहा है, शराब परोसी जा रही है। लोटस होटल के अंदर लगातार शराब की बोतलें वहां पर पिलाई जा रही थी, और जहां हमारे कार्यक्रम हो रहे थे वहां पर इनके 40-50 लड़के कुछ बाहर के विधानसभा क्षेत्रों के आकर शराब के नशे में आकर हुल्लड़बाजी कर रहे थे। लोगों ने देखा है, पटियार में देखा है, सिरा थाना के अंदर देखा है। लेकिन ना जाने पुलिस क्यों इन सारी चीजों को, प्रशासन जो था बहुत सूक्ष्म तरीके से ले रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं प्रशासन इनके दबदबे में तो नहीं था। ऐसी क्या परिस्थितियां थी? लोकतंत्र का ये चुनाव है, यहां पर इससे पहले मैं तीसरा चुनाव लड़ रहा हूं, कभी ऐसे हालात नहीं बने। ओबीसी के लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर भद्दी गाड़ियां निकाली जा रही थी, एससी के लोगों को निकाली जा रही, उनको डराया धमकाया जा टेलीफोनिकली कि
8 तारीख के बाद देख लेंगे ये चुनाव किस तरीके का चुनाव था। और जो आरएस बाली बोल रहे थे कि पानी पी रहे हैं, उनको एक चीज, वो फोर्टी हॉस्पिटल के मुझे लगता है एमडी हैं वहां पर, लेकिन उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि 24 घंटे के अंदर मेडिकल में जो ब्लड में होता है, जो यूरिन में होता है, वो कभी भी वो आ ही जाता है, चाहे वो किसी बड़े, क्योंकि बहुत 40 हॉस्पिटल वो तो इन्होंने यहाँ पे खोला है लोगों को ठगने के लिए। बेसिकली उनका जो 40 हॉस्पिटल्स के साथ कोई ये नहीं है, एग्रीमेंट किया होगा, पता नहीं किस कारण किया है, कभी इसमें पता करेंगे कि 40 के साथ उनका क्या रिलेशन है। 40 की बहुत सारी ब्रांचेज हैं और क्या 40 के शेयर होल्डर हैं या नहीं है, ये पता करेंगे। लेकिन इतना 40 हॉस्पिटल इनके पास है, रोज अखबारों में देते हैं कि 40 हॉस्पिटल ने ये सफल ऑपरेशन किए, कि इनको ये नहीं पता कि अगर कोई किसी ने अल्कोहल लिए तो 24 घंटे तक उसकी अल्कोहल में आ जाती है, ब्लड में आ जाती है। और ये 7:30 बजे झगड़ा चला था, 7:30, ये मतलब 7, 7:15 से चला था, रात तक जब वहां पे झगड़ा चलता रहा। लोगों, हमारे दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ वहां पर बहसबाजी होती रही है। और इन्होंने कहा कि यहाँ पे आज उसकी मेडिकल की रिपोर्ट, एफएसएल की रिपोर्ट लेके आया मैं आपके बीच में, आपको ये आज मैं एफएसएल की रिपोर्ट दूंगा। इसमें आ गया है, ये दिया कि अल्कोहल वाज नॉट डिटेक्टेड इन कंटेंट्स ऑफ पार्सल्स 1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये 6 होते। इसमें यूरिन का भी है और उसमें ब्लड का भी है। और इसमें आ गया कि यहाँ पर कहीं भी अल्कोहल की मात्रा नहीं आई है। अब क्योंकि मेरे ऊपर इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने के लिए उसमें एक वीडियो भी डाली थी, मैं तो इसके लिए मानहानि का दावा इनके ऊपर करूंगा, क्योंकि मेरी एक केवल मेरा सवाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाना, पूरी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाने वाली बात है। इन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए एक कोई उस दिन वीडियो डाली थी और साथ में जो कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने कहा कि इन्होंने अल्कोहल ली हुई है। और मैं चाहता था कि इनकी भी वहां पर टेस्ट, जितने लोग इनके आए थे, हमने पुलिस को दिए नाम, उनके मेडिकल क्यों, हमने जिन जिन को लोगों के इन्होंने बोला हम सबके मेडिकल कराए हैं। मुझे ये बताया जाए कि कांग्रेस पार्टी के जितने लोग वहां पर शराब के नशे में धुत होकर आए थे, जिनके हमने नाम दिए, उनके कितने लोगों को मेडिकल करवाए उन्होंने? एक भी व्यक्ति का मेडिकल नहीं हुआ सिवाय आरएस बाली के, सिंगल आदमी का मेडिकल नहीं कराया इन्होंने। वहां पर हमने इनको 6-7 नाम दिए हुए थे, किसी एक व्यक्ति का वहां मेडिकल करवाते, क्यों नहीं करवाए उनके मेडिकल? हमारे ऊपर तो कह रहे हैं। तो सीधे तौर पर एक तो इनके ऊपर मानहानि का दावा, दूसरा इन्होंने राहुल, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, जब चुनाव उन्होंने उसको मॉडिस्ट कहा है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या उसके ऊपर क्या हाई कोर्ट के आदेश अनुसार उनको बाइज्जत बरी किया गया है, जजमेंट उनकी, और हम इसमें कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी हम इनके ऊपर खिलाफ केस करेंगे। जो हमारे दिनेश बस्सी जी के ऊपर उन्होंने उस समय अटैक किया, वहां पर उनको चोटें पहुंचाई, उसके ऊपर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जो मुंह में आया कांग्रेस के प्रत्याशी वो बोलते रहे, उन्होंने राहुल के ऊपर एलिगेशन लगाए, जबकि उनके ऊपर स्वयं जो उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है, पेपर इलेक्शन कमीशन को दिया है, उसके ऊपर उनके ऊपर 3 जो केसेज हैं वो क्रिमिनल केसेज उनके ऊपर दर्ज है, उन्होंने अपने पर्चे में दिया हुआ है। और उन 3 क्रिमिनल केसेज में एक केस के ऊपर उनको सजा हुई है, सजा याफ्ता व्यक्ति है वो। इसलिए ऐसे व्यक्ति, जो लोग वहां पर जिस तरीके से नोटे के माहौल को खराब करने का उन्होंने प्रयास किया, उसके बाद उन्होंने धामे लगाई, जबकि चुनावी प्रक्रिया के बाद ऐसा करना जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो है वो जो उनके रूल्स, उनकी धज्जियां उड़ाने वाली बात है। मैंने डायरेक्ट चीफ इलेक्शन कमीशन को उसकी शिकायत की है। अब उनको नोटिस निकले हैं लगातार, वो ओबीसी भवन का दुरुपयोग, सरकारी इमारत है ओबीसी भवन, ओबीसी भवन का दुरुपयोग करते रहे। ओबीसी भवन सरकारी जो हमारा बिल्डिंग बनी है, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी की समस्त गतिविधियां चलती रही हैं और वहां पर बकरे काटे गए, वहां खुला मीट का, शराब का इन्होंने सेवन करवाया, केवल एम्प्लॉय वोटों को प्रभावित करने के लिए। और इनके कार्यकर्ता, 15 लोगों की कंप्लेंट मेरे पास है, जो एम्प्लॉइयों के घर में बैठ करके जबरन उनसे वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो वो वोटरों को बोल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। हम उसको इलेक्शन कमीशन को, जिन जिन लोगों ने किया, हम उनको इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे।
इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पर यह कहना है तो हम इस रिपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से अगले दिन चुनाव था 12 तारीख को, 11 तारीख को उन्होंने लोगों को भ्रमित करने का जो प्रयास किया है, मेरे चुनाव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मेरी छवि को और भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने का जो इन्होंने अपने उसका दुरुपयोग करते हुए लोगों के बीच में हमारी पार्टी को कलंकित करने और मुझे शर्मसार करने का जो प्रयास किया है, उसके लिए मैंने मेडिकल करवाया था। मैं चाहता हूं कि इसकी किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करवाए और बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।